नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज हो गई है बराबर, क्योंकि सेकंड मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। किसने की सबसे बड़ी गलती ये आपको बताएंगे, साथ ही साथ बदइंतजामी के बार बार सबूत क्यों मिल रहे हैं इस वेस्ट इंडीज दौरे पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। और भारत की बैटिंग लाइनअप कैसे धराशायी हो गई सेकंड T20 पे, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आज खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला, और यह मुकाबला भी खेला जाएगा निर्धारित समय से 1.5 घंटे देरी से, यानी कि 9:30 बजे से भारत और विंडीज के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार। 9:30 बजे रात के ये तीसरा T20 मुकाबला शुरू होगा। 11 बजे शुरू हुआ था दूसरा T20 मैच, जबकि अगर हम पहले T20 मैच की बात करें तो वो 8 बजे शुरू हुआ था। 1-1 की बराबरी पर फिलहाल इस वक्त सीरीज है, और दूसरे T20 में भारत को हार का सामना करना पड़ा। क्या आज तीसरे T20 में टीम इंडिया कम बैक करेगी, वेस्ट इंडीज को हराएगी, सीरीज में 2-1 की लीड लेगी? बहुत सारे सवाल हैं। 9:30 बजे मुकाबले ने शुरू होना है, यानी कि जो पहला T20 मैच खेला गया था वो 8 बजे, दूसरा T20 मैच 11 बजे, और तीसरा T20 मैच खेला जाएगा 9:30 बजे। जैसे दूसरा T20 खेला गया था और 9:30 बजे तीसरा T20 मुकाबला खेला गया था। लतिका, बैक टू बैक इंडिया को T20 मैचेस खेलने पड़ रहे हैं। कल एक मैच खेला, वो इतनी देर से खत्म हुआ, और दूसरा मैच भी तैयार है। बिल्कुल, और कल का देखिए, एक तरह से कह सकते हैं 24 घंटे भी नहीं है 2 T20 के बीच में डिफरेंस। बिल्कुल, और हैरान इस बात से हूं मैं रवीश के, आप 3 घंटे 2 घंटे का इंतजार करके आप तब मैच खेल रहे हैं, तो आपका मेंटल स्टेटस क्या रहेगा उस टाइम पे? क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ रहा है, समय बर्बाद हो रहा है वहां पर। एक प्रिपरेशन के साथ एक टीम आती है, वो प्रिपरेशन कैसी है, क्या जो मानसिकता रही होगी प्लेयर की, किस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया होगा ग्राउंड को, तो बहुत सारी वजह है यहाँ पर कि किस तरीके से कल का मैच शुरू हुआ। और उसके बाद जो नहीं, आज का मैच भी कोई 8 बजे वाला मैच नहीं है, वो भी 9:30 बजे, और बीसीसीआई ने स्पेशली उसके लिए प्रेस रिलीज जारी किया कि ये मैच भी, आप ये मत सोचिए कि 8 बजे शुरू होगा, 9:30 बजे शुरू होगा। अब इसमें सवाल लतिका ये है कि आपने जो पहला सेकंड T20 मैच था सेंट किट्स में जो खेला गया वो 11 बजे खेला गया, और आप मान के चलिए कि 2:30 बजे के करीब वो मैच खत्म हुआ। अब ये वाला मैच 9:30 बजे शुरू हो रहा है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि टाइम पीरियड में तो डिफरेंस है ही नहीं। मतलब वेयर एंड टियर, खिलाड़ियों का वर्कलोड, कैसे आप इंटरनेशनल मैचेस को 24 घंटे से पहले आयोजित करा रहे हैं? बिल्कुल रवीश, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वर्कलोड के बारे में कितनी बातें हो रही हैं, किस तरह से बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा रहा है इसी की वजह से। और इस तरह के मैचेस आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि बैक टू बैक मैचेस जिसमें समय का अंतर बहुत कम है, आपको जो एक रेस्ट पीरियड चाहिए मेरे ख्याल से वो भी पूरा नहीं मिल रहा है ढंग से, क्योंकि आपका ट्रैवल टाइम भी होता है उसमें, आपकी काफ़ी चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व, तो आपके पास उतना रेस्ट पीरियड बचता नहीं है। क्योंकि आज भी टीम ने ट्रैवल किया होगा ग्राउंड पे आने के लिए, या करेगी अभी, तो ये चीज़ें हैं रवीश। तो इससे ये लगता है कि आप फिजिकली कितना टायर्ड होते हो उस टाइम पर, और इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक जो मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है आपकी सीरीज का, अगर आप ये मैच जीतते हैं तो 2-1 से आप बढ़त कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं रवीश जो देखनी पड़ेंगी कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल, मेंटल स्टेट खैर दोनों टीमों के लिए सेम ही है, बट फैंटेसी 11 पर नजर डाल लेते हैं। आज के मैच में फैंटेसी 11 क्या हो सकती है? जो फैंटेसी गेमिंग के शौकीन है जो लोग, उनके लिए फैंटेसी 11 बता रहे हैं। ऋषभ पंत को भी ले लीजिए, निकोलस पूरन को भी ले लीजिए, 2 विकेट कीपर्स को अपनी फैंटेसी 11 में शामिल करिए। इसके अलावा बल्लेबाज कौन से आप चूज कर सकते हैं अपनी फैंटेसी 11 पे, वो हम आपको बता देते हैं। बल्लेबाज लीजिए रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, ब्रेंडन किंग, ये सारे बल्लेबाज जो है फॉर्म दिखा चुके हैं वेस्ट इंडीज दौरे पर, तो आप इनको अपनी जो फैंटेसी 11 है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, जैसन होल्डर, दोनों को ले लीजिए ऑलराउंडर के तौर पर, दोनों आपको पॉइंट्स दे सकते हैं अच्छे। अगर मैच हाई स्कोरिंग जाता है तो उसमें विकेट से भी और बल्लेबाजी रन से भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। गेंदबाज लीजिए अकील हुसैन, भुवनेश्वर कुमार को जरूर रखिए, ओबिड मैकवाई को बना लीजिए वाइस कैप्टन, और अर्शदीप सिंह को भी रखिए। तो सेकंड T20 मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मैच था जिसमें बहुत सारी चीजें हुई, और उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि आखिरी ओवर रोहित शर्मा ने अवेश खान को दे दिया। भुवनेश्वर कुमार के ओवर बचे हुए थे, लेकिन रोहित ने एक डिसीजन ऐसा लिया कि सब कह रहे क्या ये गलती से मिस्टेक हो गई है। रोहित के फैसले ने किया हैरान। आखिरी ओवर फेंकने आए आवेश खान, लेकिन नहीं बना टीम इंडिया का काम। दूसरे T20 में विंडीज ने किया काम तमाम। वेस्ट इंडीज के खिलाफ फंसा था मैच, मौके को रोहित को करना था कैश।
लेकिन कप्तान ने लिया ऐसा फैसला कि टीम इंडिया ही हो गई क्रैश। दूसरे टी20 में मैच ने कई बार करवट ली, कभी इंडिया की ओर तो कभी वेस्ट इंडीज की ओर, और फिर आखिर में ऐसा वक्त आया जब मैच टीम इंडिया की झोली में जा सकता था, बशर्ते रोहित सही फैसला लेते, क्योंकि रोहित ने गलती से ऐसी मिस्टेक की कि टीम इंडिया के हाथों से मैच ही निकल गया और सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी हो गई। विंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में आखिरी के 2 ओवर्स में टीम इंडिया को 17 रन डिफेंड करने थे। रोहित ने गेंद अर्शदीप को थमाई और अर्शदीप ने 19वें ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए और अब आखिरी ओवर में विंडीज को जीतने के लिए 10 रन की दरकार थी। ये मैच के ऐसे हालात थे जहां रोहित को सोच समझकर फैसला लेना था। टीम इंडिया के पास भुवनेश्वर कुमार जैसा अनुभवी गेंदबाज मौजूद था, लेकिन रोहित ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए युवा गेंदबाज आवेश खान को गेंद थमा दी और यही हो गई रोहित से गलती से मिस्टेक। आवेश ने पहली गेंद नो बॉल कर दी, इस पर 1 रन भी बना, यानी कुल 2 रन बने। इसके बाद स्ट्राइक पर आए डेवन थॉमस, जिन्होंने अगली गेंद पर छक्का लगा दिया और फिर दूसरी बॉल पर चौका लगाकर विंडीज को मैच जिता दिया। रोहित का दांव टीम इंडिया पर भारी पड़ गया और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भुवी के ओवर बचे हुए थे तो फिर आवेश खान को ओवर देने की क्या जरूरत थी, जबकि मैच में भुवी ने अच्छी गेंदबाजी की थी, वहीं आवेश कुछ खास नहीं कर पाए थे। दूसरे टी20 में भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 6 के इकोनॉमी रेट से सिर्फ 12 रन खर्च किए थे। वहीं आवेश खान ने मैच में 2.2 ओवर की गेंदबाजी की और 13.28 के इकोनॉमी रेट से 31 रन खर्च किए। मैच के बाद रोहित ने आवेश खान को आखिरी ओवर दिए जाने के फैसले को सही ठहराया। रोहित ने कहा, यह मौका देने से जुड़ा है, हम जानते हैं कि भुवनेश्वर क्या कर सकता है, लेकिन अगर आप आवेश या अर्शदीप को मौका नहीं देंगे तो उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि भारत के लिए डेथ ओवरों में गेंदबाजी के क्या मायने होते हैं। इन खिलाड़ियों ने आईपीएल में डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की है, ये केवल एक मैच की बात है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उनका सपोर्ट करने और मौका देने की जरूरत है। वहीं टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पारस महामरे ने भी रोहित के फैसले को डिफेंड किया। एक तो अच्छी चीज़ है कि हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। हमारा थॉट प्रोसेस यही है कि आगे जाके हम वर्ल्ड कप जो देख रहे हैं, हमें ऑप्शंस खोजने हैं, डिफरेंट ऑप्शंस है। यस, हमारे पास हमें भुवनेश्वर है, बुमराह है, जैसे सीजन बॉलर्स जो है, पर आई थिंक ऑल्सो एक प्रोसेस है कि हमें बाकी के बॉलर्स भी देखने पड़ेंगे, उनको भी प्रेशर सिचुएशन में डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे रिएक्ट करते हैं और पता चलता होगा। जैसे ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास आगे जाके वर्ल्ड कप के लिए अगर होंगे उतना ही अच्छा है। सो वी आर काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग, अच्छा होगा, प्रिपरेशन अच्छा होगा। इन केस कुछ हुआ आगे जाके तो वी नो हमारे पास ऑप्शंस है, वी कैन फिल इन। जिस तरह की रणनीति टीम इंडिया विंडीज दौरे पर आजमा रही है, उससे तो यही लग रहा है कि टीम इंडिया अभी भी एक्सपेरिमेंट के मोड में है, लेकिन यही एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया पर भारी पड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को उठाना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। आखिरी ओवर किससे करवाना चाहिए था? लतिका, ऑप्शन था आपके पास भुवनेश्वर कुमार का, लेकिन रोहित शर्मा ने आवेश खान को ओवर दिया। उनका कहना है कि वो उस सिचुएशन में पहले गेंदबाजी करा चुके हैं, हमें देखना है कि और कौन से जो हमारे गेंदबाज हैं वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि मैच तो आपको गंवाना पड़ेगा। देखिए रविश, कल भी हमने इस बारे में काफी चर्चा करी है कि अगर आपको यहाँ से आपके फाइनल जो प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट नहीं बनाई तो इस तरह का नतीजा आपको देखने को मिलेगा बार बार हर मैच में। तो ये सिचुएशन अभी बड़ी टाइट है रविश, कि आप करना क्या चाहते हैं। आप एक्सपेरिमेंट के नाम पे आप ऐसे मैच तो नहीं हार सकते, आप सीरीज भी हार सकते हैं अगर इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहे तो। सही बात है। तो ये चीजें हैं जो आपको देखनी होगी कि एक्सपेरिमेंट के नाम पे आप इस तरह से धोखा नहीं कर सकते अपने आप से या टीम से। तो मुझे ये लगता है कि जो सही है, जो मैच जीतने के लिए सही है, वही यहाँ पर अगर आप लेंगे डिसीजन तो बेटर रहेगा। देखिए, कल आवेश खान से आपने गेंदबाजी कराई, हम ये नहीं कह रहे कि आवेश खान अच्छी गेंदबाजी नहीं करते हैं, लेकिन क्या उस टाइम पर वो उस लायक थे कि वो प्रेशर को वो झेल पाए, या फिर आप स्पेशली क्योंकि आपके पास भुवनेश्वर कुमार के 2 ओवर बचे हुए थे और उनका इकोनॉमी रेट भी 6 का था, 2 ओवर में सिर्फ 12 रन उन्होंने दिए थे। बिल्कुल रविश, और ये चीजें हैं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या नजरिया आपका। एक्सपेरिमेंट आप बल्लेबाजी में कर रहे हैं, अब आप गेंदबाजी में भी कर रहे हैं, तो ये मनोबल बढ़ाने की बात हो रही है प्लेयर्स की या मनोबल गिराने की बात हो रही है? क्योंकि देखिए, आवेश खान इससे मनोबल कोई ऐसा चीज तो लेके नहीं गए होंगे, कॉन्फिडेंस कि एक नो बॉल खा रहे हैं, नो बॉल डाल रहे हैं, एक छक्का खा रहे हैं, एक चौका खा रहे हैं, मैच हार रहे हैं,
तो इससे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क तो जरूर जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है। तो ये चीजें हैं रवीश, जो कहीं ना कहीं जो प्लेयर होते हैं, ऐसा प्लेयर अगर मैं अपनी भी बात करूं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में जरूर आते हैं। और ये वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप प्लेयर्स के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन मार्क नहीं दे सकते। अर्शदीप बेहतरीन गेंदबाजी करी, जिस तरह का हमने आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस देखी, वो परफॉर्मेंस यहाँ पे भी देखने को मिली डेथ ओवर्स में। तो आप ये मान के चलें कि आपको क्या करना है रवीश, क्योंकि अब जो है वर्ल्ड कप का टाइम है और हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये जो मैचेस हम खेल रहे हैं, ये किसके लिए खेल रहे हैं हम? वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आके खेल रहे हैं। तो आप उस लिहाज से अब आप अपने आप को देखिए, आपके कम से कम 10 मेरे ख्याल से 10 से 12 मैचेस ही रह गए हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? अब एक्सपेरिमेंट बंद हो जाने चाहिए रवीश, काफी एक्सपेरिमेंट हो गए, अब ध्यान थोड़ा सा इस तरफ देना होगा कि क्या कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। और कल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि अवेश खान को आखिरी ओवर दिया, ठीक है रोहित शर्मा कह रहे हैं कि हम यंगस्टर्स को भी आजमाना चाह रहे हैं, बट आप मैच नहीं गंवा सकते। अगर आपके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी था तो शायद वहां ट्राई किया जा सकता था, लेकिन कल भारतीय बल्लेबाजी ने भी बहुत बुरी तरीके से निराश किया। किस तरीके से भारत की जो बैटिंग लाइनअप थी वो धराशायी हो गई, आइए आपको दिखाएं। विंडीज का कमबैक, भारतीय बल्लेबाजी कोलैप्स। मैकॉय की घातक गेंदबाजी, धराशायी हुई भारतीय बल्लेबाजी। इंडिया रनों को तरसी, विंडीज जमकर बरसी। शानदार ओपनिंग पेयर, विस्फोटक बल्लेबाज और खतरनाक फिनिशर्स को किया यूज, फिर भी टीम इंडिया हो गई फ्यूज। जी हां, वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मुकाबले में ऐसा कमबैक किया कि भारतीय बल्लेबाजी कोलैप्स हो गई। दुनिया की नंबर 1 रैंक टी20 टीम 7वें नंबर की टीम विंडीज के आगे पानी भरती नजर आई। रोहित, सूर्य, श्रेयस या फिर हो डीके, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के आगे, खास तौर पर ओबेड मैकॉय के सामने सब फीके रहे। नतीजतन भारत को इस मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। सेंट किट्स की इस धीमी पिच पर भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। पूरी भारतीय पारी कछुए की चाल की तरह रही। मैकॉय की तेज तर्रार गेंदों का भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। यही वजह थी कि मैकॉय के ओवर्स के दौरान बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे। पहले मैच में 190 का विशाल स्कोर बनाने वाली टीम इंडिया इस मैच में 138 पर ही ढेर हो गई। बाद में हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए विंडीज की पारी भी डामाडोल हो गई, लेकिन विकेट हाथ में होने के कारण उसने आखिरी ओवर में 5 विकेट से मैच जीत लिया। मैच में भारत की शुरुआत काफी खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा पारी की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। रोहित के साथ ओपनिंग करने उतरे सूर्य कुमार यादव भी एक बार फिर फ्लॉप रहे। सूर्य कुमार यादव ने 6 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके अलावा पहले मैच में 0 पर आउट होने वाले श्रेयस अय्यर ने भी 10 रन पर अपना विकेट गंवा दिया। ऋषभ पंत हालांकि टच में दिखे। पंत ने 2 छक्कों और 1 चौकों की मदद से 12 गेंदों पर 24 रन की तूफानी पारी खेली। पंत के इस विस्फोटक अंदाज ने भारतीय पारी में जोश भरा, लेकिन यह जोश पल भर का था, क्योंकि पंत 7वें ओवर में अकील हुसैन की गेंद पर कैच आउट हो गए। लगातार विकेट गिरने के बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी भी की, लेकिन इस साझेदारी के दौरान दोनों बल्ले से संघर्ष करते दिखे। बाउंड्री का तो मानो अकाल ही पड़ गया। बाउंड्री के सूखे को खत्म करने के चक्कर में हार्दिक अपना विकेट खो बैठे। वो जैसन होल्डर का शिकार बने। हार्दिक ने 2 छक्कों और 1 चौके के सहारे 31 गेंदों पर 31 रन बनाए। और फिर जडेजा भी कड़ी मशक्कत के बाद 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जडेजा को मैकॉय ने अपना शिकार बनाया। मुश्किल की इस घड़ी में टीम इंडिया के स्टार फिनिशर दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए, जिनसे सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीद की किरण भी डूब गई जब डीके भी 7 रन बनाकर मैकॉय को अपना विकेट दे बैठे। और इसके बाद मुकाबला एक तरफा हो गया। मैकॉय ने अश्विन और भुवनेश्वर को आउट करके टीम इंडिया की बची कुची उम्मीदें भी खत्म कर दी। मैकॉय ने 4 ओवर में 17 रन देकर 6 विकेट लिए, जो उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का बेस्ट प्रदर्शन है। उन्हें इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वेस्टइंडीज की इस जीत के साथ 5 मैचों की ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। विंडीज ने इस शानदार कमबैक से न केवल भारतीय बल्लेबाजों को एक्सपोज किया है, बल्कि टीम इंडिया को अपनी रणनीति के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। भारत को अब अगले मैच में अपनी गलतियों से सबक लेकर वापसी करनी होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो कल भारतीय बैटिंग लाइनअप बिल्कुल भी रंग में नजर नहीं आई लतिका, और इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हैं हमारे सामने, लेकिन मैकॉय ने सब तोड़ा दिया।
देखिए, ये जो अप्रोच चेंज करने का एक नया तरीका जो चेंज हुआ है अभी भारतीय टीम में, कि हम अपनी अप्रोच चेंज करके खेलेंगे, आक्रामक रूप से खेलेंगे, चाहे टीम का स्कोर कुछ भी है या कोई भी सिचुएशन में हम लोग खेल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, आपके ठीक है, आप एक तरीका अपना रहे हैं अपने क्रिकेट में, आप चाह रहे हैं कि हम इस तरह से एग्रेसिव खेलें और रन्स बनाएं, लेकिन रन्स कितने बनते हैं? 138, 137 रन। तो ये तरीका जो है, इसमें कहीं ना कहीं आपको मैच्योरिटी भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस तरह का कोई तरीका अपना रहे हैं, आपको एग्रेसिव खेलना है, आपको इंटेंट अच्छा दिखाना है क्रिकेट में, बिल्कुल दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पारी संभालने के लिए भी कोई वहां पर जिम्मेदारी लेने के लिए भी वहां कोई होना चाहिए। अगर आप इतने सस्ते में अपनी विकेट दे देंगे तो सामने वाली टीम तो आपका मैच ऊपर हावी हो जाएगी, और आपको उन्होंने चांस दिया नहीं इस टी20 मुकाबले में। लेकिन पारस मामरे जो कि बॉलिंग कोच है, उनका क्या कुछ कहना है मैच को लेकर, स्ट्रेटेजी को लेकर? उन्होंने कुछ बहुत सारी बातों को साफ किया है, तो उनकी बातों पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि पारस मामरे उन्होंने क्या कहा मैच के बाद। स्पेकुलेशन तो होते रहेगा बाहर से, और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ग्रुप है, जो सपोर्ट स्टाफ है, जो मेन टैंक है, वो क्या सोच रहा है। हर एक डिसीजन जो हम यहाँ लेते हैं, हर एक डिसीजन चल रहा है, एक थॉट प्रोसेस है, एक सोच करके ही हमने एक डिसीजन लेते हैं। एज यू सेड, आगे जाके बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप है, उसके आगे भी और 2 वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं। सो हमारा प्रेपरेशन है वो दोनों इन माइंड लेके, और पर ऐसा नहीं है कि बाकी के जो गेम्स हम खेल रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरी गेम हम कुछ ना कुछ हमारे लिए सीख आ रही है, हम कुछ सीख रहे हैं उसके बारे में, प्लेयर के बारे में सीख रहे हैं, कॉम्बिनेशंस के बारे में सीख रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी दे के प्लेयर भी अपने को सीख रहा है ये गेम से। सो आई थिंक बोथ द साइड बेनिफिट कर रहे हैं यहाँ पे। हम लार्जर पिक्चर का सोच रहे हैं। येस, बाहर से काफ़ी ऑब्जर्वेशन लोगों को लगता है, बट दैट रियली डजंट मैटर हमारे लिए। हमें वेरी क्लियर है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, और जो डिसीजंस हम जो चीज़ आज हुई है वेरी अनयूजुअल है, रेगुलर होती नहीं है, ऐसे सर्कमस्टेंस आ जाते हैं। आई थिंक आप एक प्रोफेशन में हो जहाँ पे ऐसी चीज़ों की अपनी यूज़ होनी चाहिए। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट और इंडियन बोर्ड में ये डिस्कशन हो चुका है, प्लेयर से बात हो चुकी है, एंड आई थिंक वो एक चीज़ है जो भी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, हम बात की है कि ये भूल जाना चाहिए एंड आगे जाके इसके गेम के बारे में सोचना चाहिए। दैट्स सो इट डजंट मैटर कि कभी कभी ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस हो रहा है इसके कारण नहीं, पर हमने बात हो चुकी, ये चीज़ होती है कभी आगे, बट दैट्स फाइन। तो पारस मामरे डिले के बारे में भी बता रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार हो जाती हैं, और वही ऐसा हुआ कि डिले मैच को करना पड़ा ड्यू टू द लगेज। लेकिन बात अर्शदीप सिंह की भी करते हैं। अर्शदीप सिंह की हम बात इसलिए करना चाहते हैं लतिका, क्योंकि कल मैदान में एक नहीं 3 अर्शदीप सिंह घूम रहे थे। अभी कैसे हो रहा था, आइए आपको दिखाते हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप, बल्लेबाजी में अर्शदीप, और तो और फील्डिंग में भी अर्शदीप। जहां नजर दौड़ाओ वहां अर्शदीप ही अर्शदीप। ये नजारा है दूसरे टी20 मुकाबले का, जहां मैदान में एक नहीं बल्कि 3 अर्शदीप नजर आए। इस मैच में भारत के 3 खिलाड़ी अर्शदीप के नाम की जर्सी पहनकर खेलने उतरे। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव ने अर्शदीप की जर्सी पहनकर ओपनिंग की। इसके बाद आवेश खान को भी अर्शदीप की जर्सी में ही देखा गया। वहीं अर्शदीप खुद अपने नाम की जर्सी में दिखे। दरअसल मैनेजमेंट की कमियों के कारण खिलाड़ियों का सामान देरी से सेंट किट्स पहुंचा था, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को एक दूसरे की जर्सी पहननी पड़ी। बता दें कि टीम के खिलाड़ियों का सामान ट्रिनिडैड से समय पर नहीं पहुंचने के कारण ही दूसरे टी20 मैच में 3 घंटे की देरी हुई थी। इस मैच को भारतीय समय अनुसार रात में 8 बजे शुरू होना था, लेकिन ये 11 बजे शुरू हो पाया, और उसके बाद जब 3 खिलाड़ी अर्शदीप की जर्सी में नजर आए तो विंडीज दौरे में बद इंतजामी की सारी पोल खुल गई। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने, एक नहीं 3 अर्शदीप की जर्सी पहन के खिलाड़ी नजर आ रहे थे। वैसे उसमें एक खिलाड़ी अर्शदीप सिंह ही थे, एक सूर्य कुमार यादव और एक आवेश खान। वैसे क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, एशिया कप के बारे में भी आपको अपडेट देनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप। भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को एशिया कप में महामुकाबला खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने लंबे इंतजार के बाद एशिया कप का स्केड्यूल जारी कर दिया है। 27 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 11 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा। लेकिन 28 अगस्त की डेट याद कर लीजिए, क्योंकि इस दिन है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला यूएई में। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 में बिना खाता खोले आउट हो गए, और यह 8वां मौका था जब टी20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए। यह सबसे ज्यादा है।
2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करवाने के लिए आईसीसी काफी सक्रिय नजर आ रही है। यही वजह कि अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आईसीसी को क्रिकेट टूर्नामेंट की प्रेजेंटेशन देने के लिए न्योता दिया है। इस मामले में आखिरी फैसला 2023 में मुंबई में होने वाले सेशन में लिया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत को अब जूडो में 2 मेडल मिले हैं और ये सुशीला देवी और विजय कुमार ने दिलाए हैं। सुशीला ने जहां 48 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, वहीं विजय ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को वेट लिफ्टिंग में एक और मेडल मिला है। भारतीय वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने 71 किलोग्राम कैटेगरी में कुल 212 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन शानदार चल रहा है। एक नजर डाले थे मेडल्स टैली पर कि मेडल्स टैली में भी भारत कहां नजर आ रहा है और कौन है नंबर 1। तो मेडल्स टैली आपको दिखाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसमें भारत जो है वो 6ठे नंबर पर है। न्यूजीलैंड 3, 4, 5, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है जिसने 31 गोल्ड मेडल जीते हैं। इंग्लैंड ने 21 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत के पास 2 गोल्ड मेडल हैं फिलहाल। न्यूजीलैंड ने 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, कनाडा ने 7। यह है CWG गेम्स की मेडल टैली। और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि कॉमनवेल्थ गेम से आ रही है। लॉन बॉल में भारत ने को एक और पदक मिल गया है। लॉन बॉल में भारत की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कॉमनवेल्थ गेम से भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल गया है। भारत की जो महिला टीम है उन्होंने लॉन बॉल में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। भारत की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है लॉन बॉल प्रतियोगिता में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम, भारत का तीसरा गोल्ड मेडल आ गया है। हालांकि मेडल टैली में भी 4 गोल्ड मेडल भारत के आ चुके हैं। हालांकि मेडल टैली में तो ज्यादा बदलाव अभी होगा नहीं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दबदबा वहां पे कायम है। लॉन बॉल में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल गया। तो 4 गोल्ड मेडल भारत के टोटल हो गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में फिलहाल, और उम्मीद है कि भारत को ऐसे ही मेडल मिलते रहेंगे। तो भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सफलता आई है और उम्मीद करेंगे कि आज वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मुकाबले में भारत को जीत मिले, सीरीज 2-1 से आगे हो जाए टीम इंडिया। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।